साल 2022 विश्व इतिहास के पटल पर अपने कुछ और पन्नों को जोड़ने जा रहा है। रूस और यूक्रेन युद्ध जग जाहिर है, जो अब हर आमजन के मानस पटल पर अंकित हो गया है। नमस्कार, जनज्वार न्यूज के लिए मैं हूं अभिलाषा। रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, यानी 24 फरवरी से अब तक लगभग 10 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं और लाखों लोग देश छोड़कर जाने की फिराक में हैं। जिस तरह से रूस ने अपने हमलों से यूक्रेन को ध्वस्त किया है, उसे यूक्रेन ही नहीं बल्कि सारी दुनिया भी रूस के इस कृत्य की आलोचना कर रहा है। हालांकि रूस ने दो शहरों मारियुपोल और वोल्नोवाका में संघर्ष विराम की घोषणा की है। इस विराम के दौरान जो लोग शहर छोड़कर जाना चाहते हैं, उन्हें मानवीय कॉरिडोर बनाकर शहर से बाहर निकालने की मदद की जाएगी, ऐसा कहा गया था। रूसी मिसाइलें यूक्रेन की राजधानी कीव और दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव को निशाना बना रही हैं। मारियोपोल का दक्षिणी बंदरगाह भी रूस ने घेर लिया है और अब उसके सैनिक दूसरे बंदरगाह की ओर बढ़ रहे हैं। यानी इन दोनों बंदरगाह पर रूस का कब्जा होने से यूक्रेन का समुद्री रास्ता भी जल्द ही अवरुद्ध हो जाएगा। रूसी सेना ने शुक्रवार को यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र ज़ोपोराज़िया पर अपना कब्जा जमा लिया था और तभी से दुनिया भर के तमाम राजनेताओं की नींदें उड़ चुकी हैं। इतना ही नहीं, 1986 में जो यूक्रेन में परमाणु घटना घटी थी, वो चेर्नोबिल प्लांट भी अब उस रूस के ही कब्जे में है। युद्ध के इस मंजर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदोमिर जेलेंस्की ने अपने देश पर नो फ्लाई जोन लागू करने से बार बार इनकार करने के लिए पश्चिम देशों की निंदा करते हुए कहा है कि जो लोग यहाँ मरेंगे वो पश्चिम देशों के लोगों की वजह से ही मरेंगे। लेकिन युद्ध के दौरान कहे गए कथन पर कितना विश्वास किया जाए, ये कहा नहीं जा सकता। तभी तो मानवीय कॉरिडोर के माध्यम से जो लोग शहर छोड़कर जाना चाहते थे, उनकी निकासी के लिए जो रूस तैयार हो गया था, अब वहीं उनकी निकासी के लिए जब तैयारियां बना ली गई थी, तो वहीं दूसरी ओर यूक्रेन के मारियुपोल के अधिकारियों ने अब ये कहा है कि नागरिकों के लिए शनिवार को जिस निकासी की योजना बनाई गई थी, उसे स्थगित कर दिया गया है। अधिकारियों ने तो ये भी कहा है कि ऐसा निर्णय शहर की घेराबंदी कर रहे रूसी सैनिकों द्वारा आपसी सहमति से लागू किए गए संघर्ष विराम का सम्मान नहीं करने की वजह से लिया गया है। सिटी काउंसिल ने एक बयान में लोगों से अपने शेल्टरों में वापस लौटने और आगे की सूचना मिलने का इंतजार करने के लिए कहा है। दूसरी ओर यूक्रेन पर रूस के हमले को देखते हुए दुनिया भर की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनियों ने भी रूस में अपना काम बंद कर दिया है। अमेरिका के विदेशी सचिव एंटनी ब्लिंकन ने ब्रसेल्स में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सहयोग पर विचार विमर्श भी किया है।